Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now we will start today's our topic, that is class 8 cell. And cell का क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हम? About we will discuss the cell structure and cell का function. Okay, what is the structure of the cell and what is the function of the cell? We will study in this topic. Now सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेल होता क्या है. सेल किस चीज के अंदर मिलता है? वेयर डू वी फाइंड दिस सेल? ओके, देन इज दिस सेल इज प्रेजेंट इन ऑल द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द अर्थ. सो लेट आई विल टेल यू स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव सीन. सपोज दिस इज ए अर्थ. अर्थ पे हम 2 पार्ट्स में ऑल चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं. ओके, वन इज लिविंग, अदर इज नॉन लिविंग. ओके, अब जो ये सेल है ना स्टूडेंट, ये आपको सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर मिलेगा. किसके अंदर मिलेगा? ओनली लिविंग थिंग्स. ये नॉन लिविंग पैरो लगा दी. दिस सेल इज फाउंड इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन इज नॉन लिविंग, अदर इज लिविंग. तो सेल इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ स्टूडेंट आई वांट टू टेल दैट क्या सभी चीज़ों में ये सेल एक होता है या कई सेल्स होते हैं? मीन्स द सेल इज सिंगल और मैनी सेल्स आर प्रेजेंट. तो स्टूडेंट आई वांट टू टेल दैट दिस सेल इज इन सम ऑर्गेनिज्म द सिंगल सेल इज प्रेजेंट. कुछ ऑर्गेनिज्म में ये सेल जो प्रेजेंट होता है बेटा सिंगल, केवल एक ही सेल होता है. बट और कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? मैनी सेल्स. लाइक ह्यूमन बींग्स है. ह्यूमन बींग्स के अंदर यू कैन से दैट मिलियन बिलियन सेल्स आर प्रेजेंट. सो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? जिनके अंदर मैनी सेल्स प्रेजेंट है, मीन्स मोर देन वन सेल. उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्या बोलते हैं बेटा उन ऑर्गेनिजम्स को? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, जिसमें सिंगल सेल होता है. ओके, अब जो नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल हियर नाउ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट living thing present in all the organism? The smallest living thing that is present in all the living organism is student cell. Now सेल का फंक्शन क्या है बेटा? आपने देखा होगा स्टूडेंट दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं all are of different shape, size, then you can see the color also, there is different size. Okay, बट यू नो दैट द बेसिक स्ट्रक्चर, बेस जिनसे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो चीज़ क्या है बेटा? दैट इज सेल. सो व्हाट वी विल से, सेल इज द स्ट्रक्चरल. और जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं दैट इज ऑल्सो इन द सेल. तो हमारी बॉडी की क्या कह सकते हैं? व्हाट वी टेल अबाउट सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल. Cell is the structural and functional. FUNCTIONAL. Cell is the structural and functional unit. क्या बेटा? Unit of life. So cell is the structural. यहाँ लिख देती हूँ मैं definition. So what is cell? Cell is the structural, मीन्स जिससे स्ट्रक्चर बना हुआ है. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. या आप कह सकते हो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट
ऑफ के बाद आप एक ही वर्ड लिख सकते हो, ऑफ लाइफ. ओके, so cell is the structural and functional unit of life. Yes, cell is the structural and functional unit of living organism. So that is called cell. So जितने भी, जैसे बेटा हमारे घर डिफरेंट से बने हुए हैं, ब्रिक से. घर हमारे हाउसेस किससे बने हुए हैं? ब्रिक्स. अब सभी ब्रिक्स का साइज क्या हो गया? सेम है, बट यू नो द शेप, ठीक है, एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ ऑल द हाउसेस आर डिफरेंट. तो सेम हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किससे? बेसिक यूनिट क्या है बेटा? बॉडी के स्ट्रक्चर की बेस क्या है हमारा? दैट इज सेल. ओके, सो सेल हमारा सभी ऑर्गेनिजम्स में बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेल है, जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है. सो बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. नाउ ये सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, दैट आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरिड आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन. कौन कौन से बेसिक फंक्शन हो सकते हैं? यू कैन से ग्रोथ, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, लाइफ को परफॉर्म करने के लिए ये सारे फंक्शन जरूरी है. ग्रोथ, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर सम फंक्शंस. ये सारे फंक्शंस क्या है? हमारे सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर हो रहे हैं. ओके, लाइक जैसे डाइजेशन, फूड हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टिव थिंग्स कहाँ जाएगी? हमारे सेल के अंदर जाएगी और वहीं से एनर्जी रिलीज होगी. ओके, सो व्हाट विल से, जैसे हमारी बॉडी में, व्हाट आई टोल्ड स्टूडेंट्स, सेल जो है बेटा, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल. और वेट, आई विल राइट हियर. हमारी आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, सेल से मैंने क्या कहा, जैसे ब्रिक्स, हाउसेस में ब्रिक्स लगाते हैं, बेस किससे बना? हाउसेस में ब्रिक से. ऐसे ही बॉडी में जो हमारा सबसे जो बेस बना हुआ है वो क्या हो गया? सेल. सेल से व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन, तो सेल से मिलके क्या बन गए हमारे बेटा? हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज. ओके, क्या बन गए? टिश्यूज. टिश्यूज से, ग्रुप ऑफ टिश्यूज में एक ऑर्गन, क्या बनाते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन. देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज. Now group of tissues make some specific organ, और organ मिलके क्या बनता है? organ system. organ system. okay, organ system. you know digestive system, कौन कौन सा organ system है? जैसे digestive system, respiratory system, circulatory system. okay, these are some systems which are present in, और organ system से बन के क्या बन गया बेटा? one organism. क्या बना? वन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बना, बट मेन किससे स्टार्ट हुआ? सेल से. किससे स्टार्ट हुआ? सेल से. सेल्स मिलकर टिश्यूज बने, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बने, डिफरेंट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स. ऑर्गन मिलके बेटा क्या बन गए? एक ऑर्गन सिस्टम हो गया. जैसे मैंने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम लूँ तो क्या हो गए? हमारा माउथ, फूड पाइप, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये सारा हमारा क्या बन गया? एक सिस्टम बन गया. इसी तरीके से हमारी बॉडी में वेरियस सिस्टम्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स, तो उससे मिलके पूरा कंबाइन क्या बन गया? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो मेन बेस हमारा क्या हो गया? दैट इज सेल. सो अब जो सेल का किस तरीके से पता चला हमें कि सेल्स कुछ हो, कहाँ होते हैं, कैसे, तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कवरी किसने की थी? लेट आई विल टेल यू. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल लर्न स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ एन ऑर्गन, वो उसको क्या बोलते हैं हम? सेल. सेल में भी, सेल को हमने किससे कंपेयर किया? जस्ट नाउ आई टोल्ड, हमने कंपेयर किया है ब्रिक्स से. जैसे ब्रिक्स कंबाइन होके डिफरेंट शेप्स, साइज के क्या बन जाते हैं? हाउसेस. ऐसे ही सेल्स से आगे फर्दर कंबाइन होते जाते हैं सेल्स, और न्यू चीज़ें, यू कैन से टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स मिलके पूरा एक
ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नाउ ब्रिक्स असेंबल टू मेक बिल्डिंग, ऐसे ही सेल्स को असेंबल करके क्या बनता है, एक एवरी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बेटा, जो नहीं कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट इज ऑल्सो ए लिविंग थिंग, तो उसमें भी क्या है, मेन सेल होगा। अमीबा क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी सेल, एक सेल से बना हुआ है। ओके, नाउ सबसे पहले हम डिस्कवरी करते हैं कि स्टडी करते हैं कि सेल के बारे में हमने हु हैव टोल्ड अबाउट द सेल। हु डिस्कवर्ड सेल स्टूडेंट, रॉबर्ट हुक, व्हेन 1665। अब उसने सेल देखा कहाँ, उसने बेटा अपने सेल्फ मैग्नीफाइंग एक डिवाइस का नाम क्या था, जिसको उसने नाम दिया, ये था माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप सेल्फ मेड, किसी और का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप नहीं था, सेल्फ मेड एक मैग्नीफाइंग डिवाइस था जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। उस डिवाइस के अंदर क्या देखा उसने, एक डिवाइस में क्या ऑब्जर्व किए, सेल। बट सेल उसको मिला कहाँ से, व्हाट इज टेकन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, कॉर्क क्या है बेटा, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री। जैसे आपने ये पेड़ देखा, पेड़ के ऊपर अपने छिलके से देखते हो ना, ऐसे छिलके से उतर के गिरते रहते हैं, तो ये क्या हो गया, बार्क। अब बार्क का ही आपने एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसको हमने क्या कहा, कॉर्क। और ये जो सेल्स उसने देखे थे, ये एक्चुअली दीज सेल्स आर नॉट लिविंग, दीज आर डेड सेल्स। कैसे सेल्स थे स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखे, दीज सेल्स आर डेड सेल्स। नाउ व्हाट यू हैव टेकन, जो ये कॉर्क क्या था बेटा, पार्ट ऑफ ए बार्क। तो उसने एक थिन पतली सी स्लाइस ली थी, किसकी बेटा, कॉर्क की। ही हैव टेकन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो व्हाट ही हैव नोटिस्ड, ही हैव सीन बॉक्सेस, और यू कैन से कंपार्टमेंट्स। छोटे छोटे उसने बॉक्सेस देखे थे बेटा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये देखो, इसके अंदर आप देखो छोटे छोटे बॉक्सेस, ऐसे छोटे छोटे से बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। इन छोटे छोटे बॉक्सेस को इसने पार्टीशन बॉक्सेस या इनको कंपार्टमेंट्स कहा था इन द कॉर्क स्लाइस। कंपार्टमेंट्स बोल दो या स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। तो ये आपको सेल जब उसने देखा कॉर्क के अंदर जब उसने देखा, व्हाट ही सा, लिटिल स्मॉल पार्टीशन, छोटे छोटे पार्टीशन थे ऐसे अलग अलग। ओके, इन स्मॉल पार्टीशन बोल दो या कंपार्टमेंट्स को इसने क्या नाम दिया था, इन छोटे से पार्टीशन को इसने नाम दिया था बेटा सेल। ही टोल्ड देम सेल, बट दिस सेल्स आर नॉट लिविंग, दिस सेल्स आर डेड सेल्स। नाउ व्हाट वी हैव सीन देयर स्टूडेंट्स, दिस रॉबर्ट हुक, दिस बॉक्सेस अपीयर, ये बॉक्सेस उसको किस तरह, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा है, उस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर अगर आप स्टूडेंट्स इफ़ यू विल वॉच दैट, उसमें आपको ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आएंगे, जिसको आप लिटिल कंपार्टमेंट्स बोल सकते हो। ओके, इसी तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस मिलेंगे। तो उसने किसके साथ इसको रिलेट किया था, स्मॉल बॉक्सेस को, ही हैव रिलेटेड विद द हनी कॉम्ब। किससे रिलेट किया था स्टूडेंट इसने, हनी कॉम्ब। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से क्या था स्टूडेंट, सेपरेट था। एक बॉक्स क्या है, दूसरे बॉक्स से सेपरेट था। कैसे सेपरेट था, इन दोनों के बीच में क्या थी स्टूडेंट, एक वॉल। देखो ये वॉल आ गई ना, ये वॉल आ गई, ये वॉल। अब यहाँ पर एक और बॉक्स हो गया, तो देखो ये वॉल आ गई बीच में। ये वॉल किससे बनी हुई थी, दिस वॉल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये वॉल किससे बनी हुई थी, सेलुलोज। ओके, नाउ इन ईच कंपार्टमेंट्स को या लिटिल बॉक्सेस को ही कॉल्ड देम टर्म, क्या नाम दिया था इसको, टर्म को, सेल। ओके, वेर एक्चुअली, और ये सेल्स कैसे थे, डेड सेल्स। नाउ अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, बट दीज सेल्स आर एक्चुअली डेड। नाउ स्टूडेंट्स, सेल के बाद किस सेल किस चीज से बना हुआ है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस वॉज नॉट एक्चुअली डिस्कवर्ड एट 1665, जब वहां पे मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। आफ्टर द, ठीक है, could be cells of living organisms could be discovered only after the discovery of improved microscope. improved microscope इसको बोल दो या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सा होगा,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्टूडेंट्स जो एक छोटी से छोटी चीज को भी हमें बता दे, बिल्कुल आप माइन्यूट से माइनर चीज भी आपको इजीली ब्रॉडली उसको शो कर दे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कब देखा था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। और वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स। 1665, ओके, 1665 से आप नियर अबाउट लगा लो 150 ईयर्स तक कोई ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं थी सेल के बारे में, ओके। सो टुडे वी नो लॉट अबाउट द सेल। अभी हमें पता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। नाउ वी विल से दैट सेल, लाइक सिंपल अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर बताऊंगी तो सेल क्या हो गया, आउटर मोस्ट एक लेयर हो गई जिसको हम बोलते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में क्या होता है, एक डार्क बॉडी है जिसको हमने बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और यहाँ पे एक लिक्विड, इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, in between the nucleus and cell membrane if jelly like substance is filled। यहाँ पे क्या है बेटा, एक सारा jelly like substance is filled। this jelly like substance is called cytoplasm। what we call this cytoplasm, क्या बोलते हैं उसको हम, cytoplasm। this is the general structure of cell। ये क्या है बेटा, एक जर्नल स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर आपको कह दें कि कोई भी चीज़ लाइक कोई कि आपको जैसे कह दिया कि नोज़, तो नोज़ कैसा दिखता है, तो आप एक स्ट्रक्चर बताओगे ना कि इस तरीके का नोज़ होता है। तो इसी तरीके से व्हाट वी हैव टोल्ड दैट सेल इज़ लाइक दिस, लाइक आउटर मोस्ट में एक मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, दैट जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती है। व्हाट वी कॉल दिस, इन साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ऑर्गेनेल्स क्या प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे गोल्गी एपरेटस, यहाँ पे नहीं है, आपको 9th क्लास में आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर जैसे यहाँ पे गोल्गी एपरेटस हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स, ओके, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन यू कैन से दिस माइट्रोकॉन्ड्रिया। सो ये सब चीज़ क्या है बेटा, ऑल आर सेल ऑर्गेनेल्स। सेल की क्या ये ऑर्गेनेल्स। सो दीज आर प्रेजेंट, कहाँ ये प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ये सारी इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। बट दिस थिंग आई विल टेल यू एट द लास्ट। इसकी जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तब मैं इसको लास्ट के चैप्टर, इसी में लास्ट में वी विल डिस्कस, ओके। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव सीन दैट सो वी नो ए लॉट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, कब हमें पता चला, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, दैट इज आफ्टर द हाई मैग्निफिकेशन पावर, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद, देन ओनली वी आर एबल टू टेल। नाउ लेट्स वी विल टेल समथिंग अबाउट दिस cell, okay। Now student, here we will discuss now both bricks in a building, what I am telling you students, bricks in a building, जैसे बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, ब्रिक्स, ओके, और सेल्स कहाँ होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ओके। बिल्डिंग्स में जैसे ब्रिक का काम होता है ना बेटा, ऐसे ही बिना ब्रिक्स के बिल्डिंग नहीं बना सकते, उसी तरीके से बिना सेल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉसिबल नहीं है। चाहे उसके अंदर 1 सेल हो या मैनी सेल्स हो, बट एटलीस्ट 1 सेल इज रिक्वायर। एक तो सेल होना बहुत जरूरी है। इफ सिंगल सेल इज नॉट प्रेजेंट देन यू कैनॉट से दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल से भी सारे फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 8th 7th ऑल्सो। इंजेशन क्या होता है बेटा, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, जैसे इंजेशन क्या होगा बेटा, टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ,
माउथ के अंदर जो फूड अंदर लेके जाना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। देन डाइजेशन, डाइजेशन क्या हो गया स्टूडेंट, यू कैन से दैट फूड को इतना सिंपलर में ब्रेक कर दे कि वो इसको इजीली बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले। सो इंजेशन, डाइजेशन, देन उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, फूड जो बिल्कुल डाइजेस्ट होके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अब वो ब्लड के अंदर, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ले। ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स क्या कर ले, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड के अंदर। ओके, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन, ASSIMILL, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ चेक कर लेना, ओके। क्योंकि मैं जल्दी में लिखती हूँ तो ध्यान में भी ध्यान ना चले जाए। ओके, तो एसिमिलेशन क्या होता है, जब ये हमने सेल के ब्लड के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स चले गए तो उसका हमने यूज़ कर लेना, ठीक है, हमारी ग्रोथ, रिपेयर, बॉडी फंक्शनिंग के लिए। एसिमिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, यूज दैट न्यूट्रिएंट्स। और लास्ट में क्या होगा, इजेशन। इजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड इजेशन। तो एक सिंगल सेल, आई वांट टू टेल कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने क्या बोला, अमीबा, दैट व्हाट आई टोल्ड स्टूडेंट, जैसे ये क्या है, अमीबा की कोई भी शेप नहीं होती, ये अमीबा हो गया। अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, अमीबा के अंदर ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट है। कैसा सेल है स्टूडेंट्स, सिंगल सेल। उस सिंगल सेल के अंदर ये सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ओके। मैनी सेल्स के अंदर थोड़ा क्रिटिकल होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होगा, बट सिंगल सेल के अंदर भी वही सिंगल सेल के अंदर होगा, वही मैनी सेल्स के अंदर होगा। मैनी सेल्स के अंदर अलग अलग प्रोसेसर से होगा, यहाँ पे थोड़ा सिंपल प्रोसेस से हो जाएगा। तो इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, दैट ऑल विल परफॉर्म इन द सिंगल सेल ऑल्सो। सो व्हाट वी वांट टू टेल हियर है दैट द व्हाट है, सो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट किसको हमने कहा है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। व्हाट इज सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बिल्डिंग दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, देखो बिल्डिंग को हमने सेम ब्रिक से बनाया बट फिर भी उसका डिजाइन, शेप, साइज डिफरेंट है। तो इसी तरीके से लिविंग सेम सिमिलरली बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे बिल्डिंग ब्रिक से बनी हुई है, फिर भी बिल्डिंग्स के आप देखोगे डिजाइन्स, शेप, साइज are different. तो same living organisms are also different from one another, but all living organisms are made up of cell. तो स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल से। जैसे बिल्डिंग्स में ब्रिक से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे ही सेल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो व्हाट वी से दैट द सेल इज द स्ट्रक्चरल, और सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम सेल को कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सो वी से दैट सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स, बट सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। अगर आप सेल, मैं कहती हूँ कुछ सेल तो क्या है, मैंने ये डॉट लगा दी ना, इतना साइज भी है, और इस इतने साइज के अंदर भी सारे फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। सम सेल्स आर बिगर, वी कैन सी विथ आवर नेक्ड आइज, बट सम सेल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, वी कैनॉट सी विद आवर नेक्ड आइज ऑल्सो। So the cell structure is very complex in living structure, but जो ये bricks है, bricks का structure बेटा simple होता है, okay, this is a non-living, cell is a living thing, okay, और bricks are non-living things। so bricks का structure क्या है, structure cell का structure और brick का structure क्या है, slightly
डिफरेंट है, वेरी वेरी डिफरेंट है, यू कैन से। नाउ वी विल स्टडी दैट। अब मैं आपको, अगर कोई ये कह दे कि हमने सेल नहीं देख रखा, तो जो सबसे बिगेस्ट सेल होता है, दैट सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल है। किसी का भी एग बेटा, जैसे हैन का एग, एक्चुअली ये क्या है, एक सिंगल सेल है। हैन का एग, हैव यू सीन एग ऑफ हैन? एवरीवन हैव सीन स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट इज ए सिंगल सेल। वो क्या है बेटा, एक टाइप का सिंगल सेल। हमारी बॉडी की शुरुआत हुई थी तो हमारी बॉडी क्या है, एक सिंगल सेल थी। ओके, जब ये सेल क्योंकि मदर का जो एग होगा, ठीक है, एग मदर के अंदर क्या होता है, वुमेन फीमेल्स के अंदर एग होता है। अब वो जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तब वो सबसे पहले क्या बन जाएगा, जाइगोट, ठीक है। क्या बन जाएगा वो, जाइगोट। तो ये जाइगोट क्या है, एक टाइप से वहाँ पे सिंगल सेल ही है। अब ये सेल डिवाइड होता रहेगा और इसके अंदर बाद में ये इसके अंदर से बॉडी की शेप, जैसे आईज, हमारे डिफरेंट पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारी शुरुआत बॉडी की किससे हुई थी, सिंगल सेल से हुई थी, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ओके, और वो जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है 9 मंथ, उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स का जन्म होता है। ओके, अब स्टूडेंट्स दिस ऑल दिस थिंग्स, जाइगोट, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इन चैप्टर रिप्रोडक्शन। ओके, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे, उसका जाइगोट कैसे बनता है, ठीक है। मदर और फादर के कौन सी जो पार्ट, जो ये कह दो कि कौन सा चीज़ है जो इसको एग को फर्टिलाइज करता है, दैट इज स्पर्म। ओके, स्पर्म उसको एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग कहाँ प्रेजेंट होता है, ओके, ह्यूमन बींग्स फीमेल के अंदर, स्पर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, दैट वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। बट सिंपल वे में जो मुझे समझाना है कि हम ह्यूमन बींग्स का भी जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, नाउ इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बट हमारी बॉडी भी जो स्टार्ट हुई थी तो सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी, दैट इज जाइगोट। ओके, तो जो हैन का एग है दैट इज ऑल्सो ए सेल। अगर आप कोई आपसे पूछे कि आपने सेल देख रखा है, यस यू कैन से हमने सेल देख रखा है। एग, किसी भी चीज़ का एग बेटा जो है वो क्या, एक सिंगल सेल है। सबसे जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग जो है दैट इज स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट सेल। नाउ तो स्टूडेंट्स we have discussed this topic. Now in the next topic we will discuss about ये देखो स्टूडेंट्स, कम इन द नेक्स्ट टॉपिक आई वांट टू शो यू हेयर। देखो जिस तरीके से ये ब्रिक्स आपको दिख रही है बेटा, ये देखो घर में ईंटें ऐसे बनी होती ना दीवार ब्रिक से, तो इसी तरीके से ये क्या है, प्लांट का आपको दिखा रखा है। प्लांट में भी दिखा ना लिटल लिटल कंपार्टमेंट्स है, और इन सब के बीच में ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपने, ये एक सेल दिख रहा है, उस सेल के अंदर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। तो दोनों को हमने क्या है, कंपेयर किया हुआ है कि जैसे सेम सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरीके से बिल्डिंग, दिस ब्रिक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, शेप इज डिफरेंट, साइज इज डिफरेंट। तो सेम because the structure of the organisms is made up of cell, but all living organisms are different. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइज क्या है बेटा, इतना छोटा है वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेरी बिग कि हम देख के उसको हैरान हो जाते हैं। लाइक एलिफेंट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेल क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट द साइज इज वेरी वेरी बिग। बट कुछ जैसे बैक्टीरिया है, the size is very very small, we cannot see with our naked eyes, we have to see with the help of a microscope। तो उसके अंदर भी सेल है और वेल के अंदर भी सेल है, बट यू कैन सी द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर। अब ये जो हमने और स्टूडेंट्स
ये जो हमने देखा था ऑनियन पेल, ये क्या है स्ट्रक्चर, ये किसका हमने देखा था? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑनियन पेल. अब ये ऑनियन पेल का स्ट्रक्चर आप कैसे देख सकते हो? एट योर होम, हाउ कैन यू सी इन द केमिस्ट्री लैब ऑल्सो, और यू इन द बायो लैब, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट एक्टिविटी. ओके, एक्टिविटी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे देख सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. अब इसके बारे में बेटा हम नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक ये एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड देन वी विल सी ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी, सेल नंबर, शेप, साइज. किसी ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, कितनी कैसी शेप होती है, साइज होता है, ऑर्गेनिजम्स वैरायटी सब कैसे होती है. ओके, दिस वी विल डिस्कस in our next video. So thank you students for watching this video. One minute wait students, I want to ask the question. I forget to ask the question because my students are always waiting that what the question ma'am will ask. They want to give the answer. So we have started the new chapter. From new chapter I am asking the question, and the coming videos then I will announce the name of the students who have given the correct answer. So what is the question students today's? Who discovered cell? Okay, so you have to tell the name of the scientist who discovered cell. Okay, so write your answer in my comment box. Today I will not give you MCQ students. आप अपने बाद चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे रिस्पॉन्स दो. हु डिस्कवर्ड सेल? ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स for watching my videos, and give your answer in the comment box, and you have any doubt you can also ask.